जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अमूल्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश जो हमारे जीवन को सही दिशा देता है। तो चलिए श्री कृष्ण के वचनों के साथ इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। दृश्य पुनः कुरुक्षेत्र में। अर्जुन अब पहले से शांत है। अध्याय 2 में उसे आत्मा का ज्ञान मिला, पर अभी भी उसके मन में एक प्रश्न है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध क्यों? यदि बुद्धि ही मुक्त कर देती है तो फिर कर्म की आवश्यकता क्यों? यही प्रश्न गीता के तीसरे अध्याय का जन्म देता है। पहला, अर्जुन का प्रश्न, ज्ञान और कर्म का विरोधाभास। अर्जुन बोलता है, हे केशव, यदि बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। ये प्रश्न आज भी जीवित है। ज्ञान से मुक्ति या कर्म से? दूसरा, कृष्ण का उत्तर, कर्म अनिवार्य है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी कर्म में लगे रहते हैं। यहाँ एक बड़ा रहस्य है। कर्म का विरोध कर्म नहीं, कर्म का विरोध कर्म से पलायन है। तीसरा, कर्म का 2 मार्ग, सांख्य मार्ग, ज्ञान का मार्ग। योग मार्ग, कर्म का मार्ग। ज्ञान अंत में आता है, कर्म प्रारंभ में। कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म किए कोई ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। चौथा, कर्म त्याग नहीं, फल त्याग है। कृष्ण एक और भ्रम हटाते हैं। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, फल छोड़ना है, क्योंकि कर्म मनुष्य को बांधता नहीं, फल की इच्छा बांधती है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, कर्म पूजा बन जाता है। पांचवा, यज्ञ का सिद्धांत, संसार की संतुलन व्यवस्था। कृष्ण अब ब्रह्मांडीय व्यवस्था समझाते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ की। यज्ञ का अर्थ यहाँ अग्नि में हवन नहीं, बल्कि पवित्र कर्म है। कृष्ण बताते हैं, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता वर्षा देते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से जीव जीवित रहते हैं। ये दुनिया एक परस्पर सहयोग चक्र है। जो इस चक्र से बाहर निकलता है वो व्यर्थ जीवन जीता है। छठा, कर्म और आदर्श, लोक संग्रह का सिद्धांत। कृष्ण एक महत्वपूर्ण राज बताते हैं। मनुष्य केवल अपने लिए कर्म नहीं करता, दुनिया उसे देखकर सीखती है। वे कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है साधारण लोग वही करते हैं। ये लोक संग्रह का सिद्धांत है। श्रेष्ठ लोगों का कर्म समाज को मार्ग देता है। सातवां, कृष्ण स्वयं कर्म क्यों करते हैं? अर्जुन के मन में अनकहा प्रश्न है। कृष्ण स्वयं परमेश्वर रूप है, तो उन्हें क्या कर्म? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्राप्त करना हो या जिसके लिए मैं कर्म करूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और कर्म छोड़ देने से संसार नष्ट हो जाएगा। ये संवाद संसार की नींव है। कर्म ब्रह्मांड को चलाए रखता है। आठवां, अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर। कृष्ण अब मनुष्य की अवस्थाएं बताते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है फल के लिए, ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है कर्तव्य के लिए। नौवां, स्वभाव और कर्म। कृष्ण कहते हैं, सभी जीव अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। स्वभाव प्रबल है। स्वभाव के विरुद्ध कर्म करना कठिन है। जो व्यक्ति भाग रहा है वो भी कहीं ना कहीं कर्म कर ही रहा है। 10वां, इंद्रियों का नियंत्रण। अर्जुन की चिंता यही है, इच्छाएं कैसे शांत हो। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं। इंद्रियां मन में लगती हैं, मन बुद्धि को खींचता है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को और बुद्धि को स्थिर करो। 11वां, कर्म योग का अंतिम सूत्र।
कृष्ण अध्याय को एक गहरे सिद्धांत पर समाप्त करते हैं। त्याग नहीं, कर्म द्वारा मुक्ति मिलती है। कर्म योग है, फल का त्याग योग है। कर्तव्य ही पूजा है। 12वां अध्याय 3 का सार। अध्याय 3 सिखाता है कर्म अनिवार्य है, फल का त्याग मुक्ति है। यज्ञ ब्रह्मांड की अदृश्य व्यवस्था है। श्रेष्ठ का कर्म समाज का मार्ग है। स्वभाव कर्म को चलाता है। नियंत्रण बुद्धि से होता है। कर्म त्याग नहीं, फल त्याग आवश्यक है। जो कर्म करते हुए फल का त्याग करता है वो संसार में जीते हुए भी मुक्त कहलाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गीता का हर अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।